ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। आज के वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म्य की 15वां और 16वें अध्याय की कथा। कार्तिक मास का महात्म्य यदि कार्तिक के महीने में सुना जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। जाने अनजाने जो भी पाप हमसे होते हैं, यदि हम कार्तिक का स्नान नहीं भी कर पाते और कार्तिक की कथा का श्रवण करते हैं तो उससे भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। 15वें अध्याय में राजा पृथु ने नारद से पूछा, हे देव ऋषि, दैत्यराज जलंधर ने इसके पश्चात क्या किया, मुझे यह विस्तार से बताइए। नारद जी बोले, विष्णु जी की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर्वत पर भेजा, शिव के पास जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां जाकर शिव को मेरा संदेश सुनाओ। वह दूत जब कैलाश पर पहुंचा तो नंदी ने उसे सभा में जाने नहीं दिया, किंतु वह अपनी उग्रता दिखाकर सभा में पहुंच गया और शिव से बोला, हे शिव, देवता और सूर्य आदि जिसकी सेवा करते हैं, जो तीनों लोकों का राजा है और जो सब रत्नों का स्वामी है, उस दैत्य राज का संदेश है कि पार्वती तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम शमशान में वास करने वाले दिगंबर वेशधारी साधु जैसे दिखने वाले हो, जबकि पार्वती संसार की सबसे सुंदर स्त्री है। तुम उसे जलंधर को सौंप दो। ऐसा कहते ही शिवजी के भौहों के बीच एक भयानक तेज आवाज हुई। वज्र के समान एक दृढ़ पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख, अग्नि के समान नेत्र और जिह्वा लपलपा रही थी। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए चला। राहु ने जब देखा कि वह पुरुष उसे खाने आ रहा है तो वह जान बचाने के लिए भागने लगा। उस भयानक पुरुष ने राहु को पकड़ लिया और खाने लगा तो शिवजी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम इसे मत खाओ, यह वध के योग्य नहीं है, क्योंकि दूध तो पराधीन होता है। भगवान शिव की आज्ञा पाकर उसने राहु को तत्काल छोड़ दिया और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं कमजोर हो गया हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं क्या खाकर अपनी भूख शांत करूं। तब शिवजी बोले, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। शिवजी का आदेश पाकर वह पुरुष अपने हाथ पैरों का मांस इस तरह से खाने लगा कि अंत में केवल उसका सिर ही शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने उसको अपना आज्ञा पालक जानकर प्रसन्न होकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और बोले कि अब से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम सदैव मेरे द्वारपाल बनकर रहोगे। मेरी पूजा से पहले तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी। जो भक्तगण सबसे पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते, उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। वहीं उस भीमकाय पुरुष से छूटा हुआ जलंधर का दूत राहु जिस स्थान पर जाकर गिरा, वह स्थान पृथ्वी पर बर्बर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार 15वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। 16वें अध्याय में राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं कि हे महर्षि, अब आप मुझे आगे की कथा सुनाइए। नारद जी बोले, उस पुरुष के हाथों से छूटने के बाद राहु अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर के पास पहुंचा और सब समाचार उसे सुनाया। जलंधर यह सुनकर क्रोध से भर गया और उसने सभी दैत्यों को सेना तैयार करने के लिए कहा। शुंभ निशुंभ कालनेमी जैसे भयंकर दैत्य शिव से लड़ने के लिए तैयार हुए और जलंधर करोड़ों राक्षसों के साथ कैलाश की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे महर्षि शुक्र और राहु दिखाई पड़े। उसका मुकुट पृथ्वी पर गिरा पड़ा था। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन दिखाई देने लगे। राक्षसों की विशाल सेना कोलाहल करती हुई चलने लगी, जिससे आकाश में धूल का बवंडर उठने लगा। उधर
इंद्र आदि सभी देवताओं ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिव के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा। देवता बोले कि आपने विष्णु को जलंधर से युद्ध करने के लिए भेजा था, परंतु वे भी उसके वशीभूत हो गए और लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करने लगे हैं। अन्य देवताओं को भी उसके अधीन होकर रहना पड़ रहा है। अब जलंधर आपसे युद्ध करने आ रहा है, तो हे स्वामी, हम बड़ी आपत्ति में फंसे हैं। कृपया समुद्रपुत्र जलंधर का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। शिव जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर पूछा कि हे विष्णु, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? आप अपने वैकुंठ को छोड़कर उसके घर जाकर क्यों रहने लगे? यह सुनकर विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और वह लक्ष्मी जी का भाई भी है। वह बड़ा ही वीर और देवताओं द्वारा अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ कि आपके अतिरिक्त उसे कोई नहीं मार सकता, इसलिए मैंने उसको नहीं मारा। आप ही उस दैत्य का वध करके देवताओं को निर्भय कीजिए। भगवान शिव बोले, वह महातेजस्वी राक्षस जिस हथियार से मारा जाएगा, उसके लिए आप सभी देवता अपने तेज का अंश मुझे दे दें। देवताओं ने अपने तेजांश को शिवजी के तेजांश में मिलाया, तो उससे शिवजी ने तेज समूह की अग्नि शिखाओं से एक सुदर्शन चक्र बनाया और बचे तेज से इंद्र ने वज्र बनाया। जलंधर युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। दैत्यों के भयंकर आवाज करने और कोलाहल के शोर से अनेक देवतागण छिप गए। यह देखकर शिवजी ने नंदी आदि अपने गणों को लड़ाई करने की आज्ञा दी। दैत्य अनेकों प्रकार के भयानक शस्त्रों को बरसाने लगे। शिवजी तथा दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया। वीरों को उत्साहित करने के लिए रणभेरी, मृदंग, शंख आदि बजने लगे। हाथी, घोड़ों और रथों के रणभूमि में दौड़ने से पृथ्वी कांपने लगी। दोनों पक्षों द्वारा भयानक हथियारों को चलाने से आकाश ऐसे लगने लगा मानो उल्काओं ने उसे ढक लिया हो। युद्ध में मारे गए राक्षसों को दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित करने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान महाकाल के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह अपने भयंकर रूप से 10 दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। उस समय उनके मुख से बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर बड़े बड़े असुरों को चबा गई। जब वह युद्ध भूमि में विचरते हुए शुक्राचार्य के समीप पहुंची, तो उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया और अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गायब हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। शिव के गणों के भय से भागी हुई सेना को देख शुंभ निशुंभ कालनेमी जैसे राक्षस क्रोधित होकर युद्ध करने लग गए। तीनों महाबलियों ने अपनी सेना के राक्षसों को रोका और शिवगणों पर भीषण प्रहार किया, जिससे गणों की सेना कांपने लगी। यह देखकर नंदी, कार्तिक आदि शिवगणों ने भी अपने अपने गणों को रोक दैत्यों से भीषण युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार 16 अध्याय की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपने पहले के अध्यायों की कथा नहीं सुनी, तो मेरे चैनल पर 1 से लेकर 14 अध्याय तक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज की कथा अच्छी लगी है तो इसको भी लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे